तो दोस्तों आज मैं स्केलेटन नाइट इन अदरवर्ल्ड के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये किसी का एनीमे है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने फेवरेट गेम की दुनिया में आ जाता है, लेकिन एक पावरफुल मॉन्स्टर के रूप में जो कि उसी का बनाया गेम का कैरेक्टर था। अब उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है वही हम इस एनीमे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक नाइट से होती है। वो देख शौक था कि ये उसकी बॉडी नहीं है। ध्यान से बॉडी देखने पर उसे याद आता है कि ये एक गेम का कैरेक्टर है जो कि उसने खुद बनाया था। उसे याद आता है कि गेम खेलने के बाद वो सो गया था और अब उसकी आंख यहाँ खुलती है। उसे लगने लगता है कि ये एक सपना है, इसलिए वो अपने सभी गियर्स को चेक करता है। आर्मर जो कि लाइट और फायर मैजिक रेजिस्टेंस रखता है, जिसके अंदर सारे पैसिव स्किल्स हैं। क्लोक जो कि डार्कनेस मैजिक रेजिस्टेंस रखता है और पहनने वाले का माना रीजनरेट करता है। शील्ड जो कि यूजर को हर एक स्टेटस अटैक से बचाती है। और फाइनली तलवार जिसके लाइटिंग फास्ट अटैक से बचना नामुमकिन है। इस कैरेक्टर का नाम आर्क था तो वो अपना नाम यही रख लेता है। वो अपने स्किल वाइवन स्लैश का भी इस्तेमाल करता है और नोटिस करता है कि वो नाइट होने के बावजूद मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो समझ जाता है कि जितनी भी गेम में होली क्लासेस थी वो उन सभी के स्किल्स को मास्टर कर लिया है। उसे भूख लगने लगती है तो वो गेट स्पेल का इस्तेमाल कर एक करीबी टाउन में जाने का सोचता है, लेकिन स्पेल काम नहीं करती क्योंकि ये उसे वहीं टेलीपोर्ट कर सकती है जहां वो ऑलरेडी गया हो। आर्क फिर डायमेंशन मूव स्किल का इस्तेमाल कर टाउन की तलाश करने लगता है जो कि छोटे डिस्टेंसेस तक उसे टेलीपोर्ट करती है। वो नदी के पास पहुंचता है। अपना मास्क उतार कर वो देखता है कि वो तो एक स्केलेटन है, यानी वो कम्प्लीटली भूल गया था कि उसने कूल दिखने के लिए अपनी स्पीशीज स्केलेटन सिलेक्ट करी थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना मास्क नहीं उतार सकता, वरना सब उसे मॉन्स्टर समझकर उस पर अटैक करेंगे। फाइनली वो एक शहर में पहुंचता है। उसका बियर और खाना खाने का मन करता है, लेकिन खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो एडवेंचर गिल्ड ढूंढने लगता है। एक एली में वो दो लोगों को देखता है। एक लड़की जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को डबल पेमेंट दी थी, लेकिन काम रिस्की था तो वो उससे और पैसे मांगता है, लेकिन ये लड़की उसे और पैसे नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। ये लड़की एक एल्फ थी और ये जानने के बाद आर्क एक्साइटेड होता है और उससे बात करने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन गली से निकलते ही वो गायब हो जाती है। और फिर एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट से अपने लिए जॉब मांगता है, लेकिन पहले उसे एक लाइसेंस हासिल करना होगा जिसके लिए उसे किसी मॉन्स्टर बीस्ट या बैंडिट को मारना है और एक प्रूफ लाना है कि वो सक्सेसफुल रहा। और तुरंत यहाँ से निकलता है। सभी एडवेंचर्स को लगता है कि एक पावरफुल नाइट जरूर अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद अपने किसी बीमार फैमिली मेंबर का ख्याल रख रहा होगा, इसलिए यहाँ कुछ जॉब करने आया है। आर्क जंगल में कुछ बोर्स को हंट करता है। एक ऑर्क भी अचानक उस पर अटैक करता है, लेकिन आर्क उसे एक स्लैश में खत्म कर देता है। आर्क सभी की लाशों को लेकर वापस जाने लगता है कि तभी उसकी नजर कुछ बैंडिट्स पर पड़ती है। वो एक बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे तो आर्क तुरंत वहां पहुंचे एक स्लैश में सभी को काट कर आधा कर देता है। बचे हुए बैंडिट्स ये देख वहां से भागने लगते हैं, लेकिन आर्क अपने वाइवेंट स्लैश से उन्हें भी मार डालता है। वो फिर इनसे पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं, जिस पर मेड बताती है कि हम ठीक है। मेड का नाम रीटा और बच्चे का नाम लॉरेन है जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। वो पूछते हैं कि आर्क किसके लिए काम करता है। तभी आर्क को अपने कैरेक्टर की स्टोरी याद आती है। उस पर एक कर्स लगा है जिससे वो स्केलेटन की तरह दिखता है और इस कर्स को खत्म करने की तलाश में वो एक जर्नी पर है। ये स्टोरी उसने खुद बनाई है। आर्क फिर सभी की बॉडीज को जला देता है कि कहीं इनकी वजह से मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट ना हो। आर्क बैंडिट्स के घोड़े और उनके सभी सामान पर कब्जा कर लेता है। लॉरेन और रीटा की सेफ्टी के लिए वो उनके साथ ही शहर तक जाता है। हम देखते हैं कि लॉरेन आर्क को पसंद करने लगी है। शाम होते ही आर्क एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंच मॉन्स्टर्स की लाशों को दिखाकर अपना लाइसेंस हासिल कर लेता है। मॉन्स्टर हंट करने के उसे पैसे भी मिलते हैं और एक मैजिक स्टोन भी जो कि और की लाश में था। कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स में एक मैजिक स्टोन होता है जो कि वेपन्स और पावरफुल आइटम्स बनाने में काम आता है। आर्क तुरंत एक इनमें कमरा लेता है और इनकी सबसे बेस्ट डिशेस डिनर के लिए मंगवाता है। इस पॉइंट पर वो फाइनली रियलाइज कर लिया है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि वो उसी गेम की दुनिया में अपने फेवरेट कैरेक्टर की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है। अपनी आगे की जर्नी के लिए वो काफी एक्साइटेड था और यही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।